प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम सामाजिक समस्याओं के पेपर में सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों की समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों में 3 प्रकार के वर्ग आते हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इनको अलग अलग वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। तो अभी जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है अनुसूचित जातियों की समस्याएं। सामान्यतः अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है, अतः इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर की गई है। साधारणतः अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए उनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियां, दलित वर्ग, बाहरी जातियां, हरिजन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इनको चिन्हित किया जाता है कि ये जो हैं वे घृणित पेशों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, किंतु अस्पृश्यता के निर्धारण का यह सर्वमान्य आधार नहीं है। इसका कारण ये है कि अनेक ऐसी जातियां भी हैं जो घृणित व्यवसायों में लगी हुई तो हैं, परंतु फिर भी उन्हें संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति नहीं माना जाता। अस्पृश्यता का संबंध प्रमुखतः पवित्रता और अपवित्रता की धारणा से लगाया जाता है। हिंदू समाज में कुछ व्यवसायों या कार्यों को पवित्र और कुछ को अपवित्र समझा जाता है। यहाँ मनुष्य या पशु पक्षी के शरीर से निकले हुए पदार्थों को अपवित्र माना गया है। अस्पृश्यता का तात्पर्य है जो छूने योग्य नहीं है, अर्थात जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने, छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है। सवर्ण हिंदुओं का अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृश्य लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उन पर निरयोग्यताएं लाद दी गई हैं और उनके संपर्क से बचने के कई उपाय किए गए हैं। अस्पृश्यों के अंतर्गत वे जातीय समूह आते हैं जिनको छूने से अन्य व्यक्ति अपवित्र हो जाएं और जिन्हें पुनः पवित्र होने के लिए कुछ विशेष संस्कार करने पड़े। डॉक्टर के.एन. शर्मा ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। आर.एन. सक्सेना इसके बारे में लिखते हुए कह रहे हैं कि यदि ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना जाए जिनके छूने से हिंदुओं को शुद्धि करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में हटन के एक उदाहरण के अनुसार ब्राह्मणों को भी अस्पृश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में हुलिया जाति के लोग ब्राह्मण को अपने गांव के बीच में नहीं जाने देते और यदि वह चला जाता है तो वे लोग गांव की शुद्धि करते हैं। स्पष्ट है कि अस्पृश्यता के निर्धारण में छूने मात्र से अपवित्र होने की बात पर्याप्त नहीं है। हटन ने इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी निरयोग्यताओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर अस्पृश्य जातियों के निर्धारण का प्रयत्न किया गया है। आपने उन लोगों को अस्पृश्य माना है जो नंबर 1, उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हों। नंबर 2, सवर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाइयों, कहारों तथा दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य हों। नंबर 3, हिंदू मंदिरों में प्रवेश प्राप्त करने के योग्य नहीं हों।
नंबर 4, सार्वजनिक सुविधाओं, पाठशाला, सड़क तथा कुआं को उपयोग में लाने के अयोग्य हों। और नंबर 5, घृणित पेशे से पृथक होने के अयोग्य हों। सारे देश में अस्पृश्यों के प्रति एक जैसा व्यवहार नहीं पाया जाता और देश के विभिन्न भागों में अस्पृश्यों के सामाजिक स्तर में समानता पाई जाती है। अतः हटन द्वारा दिए गए उपर्युक्त आधार भी अंतिम नहीं हैं। डॉक्टर D.N. मजूमदार के अनुसार अस्पृश्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। ब्रिटिश काल में अछूतों या अस्पृश्यों को दलित वर्ग के नाम से पुकारा गया। अस्पृश्य जातियों के नामकरण के संबंध में शुरू से ही काफ़ी विवाद रहा है। इन्हें अछूत, दलित, बाहरी जातियाँ, हरिजन, अनुसूचित जाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। सन 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गई थी, जिसमें विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। इस अनुसूची के आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से इन जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द को काम में लिया गया। वर्तमान में सरकारी प्रयोग में इनके लिए अनुसूचित जाति शब्द को ही काम में लिया जाता है। इनके लिए तैयार की गई सूची में जिन अस्पृश्य जातियों को रखा गया उन्हें अनुसूचित जातियां कहा गया। तो ये थी अनुसूचित जातियों की परिभाषाओं को लेकर चर्चा। इसी वीडियो का भाग 2 में हम इन अनुसूचित जातियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।